जी अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं हसन खालिद। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो शहर लाहौर में पेश आया। मुगलपुरा का ये इलाका था, बीजिंग अंडरपास, जहां पर एक शहरी मोहम्मद इमरान पर एक प्रोटोकॉल के जो गार्ड्स थे, नकाब पोश गनमैन, उन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया और उस पर सीधी फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में वो तो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे, ताहम फायरिंग जो है उनकी गाड़ी के ऊपर लगी। और ये वाक़या जब पेश आया तो इस दौरान बीजिंग अंडरपास पर ट्रैफिक रवानगी भी शदीद मुतासिर होगी और बादज़ां वो नकाब पोश गनमैन जो हैं वो वहाँ से बआसानी फ़रार हो गए और अपनी गाड़ी को असलहा समेत वहाँ पर छोड़ कर निकल गए। मेरे साथ मुतासरा शहरी मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रकात हैं और उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, भाई बताइएगा कि सबसे पहले तो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आ रहे थे और जब ये वाक़या पेश आया तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? जी वालेकुम सलाम भाई। मैं शेरशाह का रहायशी हूँ, रायवन रोड शेरशाह। तो मैं ऐसे कनार रोड पर जा रहा था मार्केट। कपड़े का मेरा काम है और कपड़ा लेने ही मैं जा रहा था। तो जैसे मैं बीजी अंडरपास के नीचे आया हूँ तो कुछ डाले, जैसे कि 3 डाले और 3 पराडो उन्होंने लगाई है और गार्ड उतरे हैं। गार्ड ने सीधी फायरिंग मुझे कर दी है और वो मेरी गाड़ी को लगी। जब उसने दूसरा फायर किया है तो फिर मैं गाड़ी से, जब दूसरा फायर की तैयारी कर रहा था, फिर मैं गाड़ी से निकला हूँ तो साथ वो भागना शुरू कर दिया उसने। फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको पकड़ लूँ कि क्यों इसने मेरे ऊपर फायरिंग की और क्यों ये ऐसे कर रहा है। तो उस टाइम फिर उसने भागने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक जो है ना वो दूसरी गाड़ियों वाले भाग गए हैं। और जो ये डाले वाला था इसको फिर मैंने पीछे गाड़ी लगाई है, कुछ और भी लोग थे, हमने इसको पकड़ लिया। तो जब पकड़ा है हमने तो वो ड्राइवर भी उधर ही था। पहले तो जब हम जो लोग इकट्ठे हो गए, ज़्यादा हो गए हैं, तो वो अपनी गन्स भी छोड़ के भाग गए हैं और डाला भी छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, जब आपको हिट किया है उस वक़्त आपसे एक रास्ता मांग रहे थे? नहीं, रास्ता तो मैं तो बिल्कुल नीचे वाली लाइन पर जा रहा था और आपको पता है वीआईपी तो ऊपर वाली लाइन पर जाते हैं ना। ये तो ऊपर वाली लाइन पर जा रहे थे और ये तो स्पीड में जा रहे थे। मेरी तो स्पीड भी बहुत कम थी। एसपी साहब ने चेक भी किया है कि वो सेफ सिटी की वीडियो निकाल के। मैं तो जब से आ रहा हूँ मैं 50 की स्पीड पर आ रहा हूँ, पूरे कनार रोड पर ही। आप अकेले थे उस वक्त गाड़ी में? जी मैं अकेला था। तो आपने वहाँ पर एक हिम्मत और बहादुरी का भी मुजाहिरा किया कि आपने जो फायरिंग करने वाला गार्ड था उसको आपने दबोचा भी, जो फुटेज में भी देखा जा सकता है। तो उसको दबोचा, तो उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? उसको कोशिश तो मैंने उधर ही की थी कि मैं उसको पकड़ लूँगा और 15 पे कॉल कर दूँगा, लेकिन उसके साथ और भी गार्ड थे जो उसको लेके निकल गए और आगे जाके फिर हमने जब उसको पकड़ा है उसी टाइम फिर मैंने 15 पे कॉल कर दी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पकड़ना चाहिए उनको, ये निकल ना जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लाहौर के अंदर जो डाला कल्चर अब हम देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, इससे आम शहरी कितना मुतासिर हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। देखें आज मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। उनको तो कोई खौफ नहीं है। वीआईपी हैं तो वो फिर उनके लिए कोई अलहदा से रोड होना चाहिए। जब आपने 15 पे कॉल की तो पुलिस बर वक्त वहाँ पहुँची, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? बिल्कुल, उसके 5 मिनट के बाद डॉल्फिन आ गई तो उनकी जो डाला था उनका, उनकी जो गन्स थी वो अंदर ही पड़ी हुई थी, वो गार्ड भाग गए थे। वो उन्होंने अपने हैंड ओवर कर ली और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ही पंजाब पुलिस आ गई थी। अच्छा, डीआईजी ऑपरेशंस ने भी इस मामले पर सख्त नोटिस लिया है और अब तक की इतलात हैं कि 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, दीगर की भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो अब तक की पुलिस की जितनी भी कार्रवाई है उससे आप कितना मुतमईन हैं? जी, जी, बिल्कुल एसपी साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया है और डीआईजी फैसल साहब ने नोटिस लिया है जी कि ये दहशतगर्दी है। अब देखें कि क्या बनता है, एफआईआर होती है, क्या बनता है, वो ज़्यादा वीआईपी लोग थे या कुछ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अच्छा, उस फुटेज में हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर एक बावर्दी पुलिस एहलकार भी सवार था, तो वो क्या उस प्रोटोकॉल के साथ था? बिल्कुल, वो प्रोटोकॉल के साथ ही था। वो जो सबसे आगे गाड़ी थी उसमें बैठा हुआ था पुलिस वाला। तो किसी ने वहाँ पर मामला रफा दफा करवाने की या छुड़वाने की कोशिश नहीं की? वो चंद मिनट के लिए रुके हैं, सेकंड के लिए, और फिर उन्होंने भागने की कोशिश की है। जब फायर किया है ना, फिर उन्होंने भागने की कोशिश की है। तो जिस जिस बंदे को फायर किया है, क्या पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले हाँ, लिया? अभी तक तो कह रहे हैं डीआईजी साहब के उनको पकड़ लिया है और वो जो है ना, अभी मुझे तो इतना इलम नहीं है, मेरे इलम में नहीं कि उनको पकड़ लिया। अभी मुलाकात होगी तो देखेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे और ये वो मुतासरा शहरी हैं जो आज डाला कल्चर
की जद में आए और एक अफसोसनाक वाक़या बीजिंग अंडरपास पर पेश आया, जहां पर इनके साथ जो मुसल्ला गनमैन थे, नकाब पोश थे एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के, उन्होंने ना सिर्फ हाथापाई की, इन पर तशद्दुद भी किया और उसके बाद डायरेक्ट सीधा इन पर फायरिंग की। मौज़ाना तौर पर ये महफूज रहे और इस वाक़े के बाद पुलिस ने फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को, डाले को और मुतअद्दिद जो उस गाड़ी से राइफ़लें और जो असलहा है वो बरामद करके कब्ज़े में ले लिया था। और अब पुलिस ने 4 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, दीगर की तलाश भी जारी है। और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का भी ये कहना है कि इस वाक़े पर तमाम मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा शहरी मोहम्मद इमरान का यही कहना है कि लाहौर शहर के अंदर जो डाला कल्चर अब आम होता चला जा रहा है, इस पर पुलिस को अब सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन प्रोटोकॉल्स की वजह से जो आम शहरी निजी सिक्योरिटी कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करके जाते हैं, इनकी वजह से आम शहरियों को जो है वो बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस पर भी पुलिस को जो है वो कोई भरपूर जो है वो हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सकें।